नमस्कार, मैं हूं आकाश शाह और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले दिनों में महिलाएं नहीं बल्कि मशीनें बच्चों को जन्म दिया करेंगी तो शायद आप इसे न माने, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही होने वाला है। जी हां, अब महिलाएं तय कर सकेंगी कि उनके बच्चे उनके खुद के गर्भाशय में पलेंगे या फिर मशीनी गर्भाशय में। और ये कमाल कर दिखाया है एक्टोलाइफ नाम की जर्मन कंपनी ने। इस कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि कृत्रिम गर्भाशय यानी आर्टिफिशियल यूट्रस का काम करेगी। ये आर्टिफिशियल यूट्रस एक पॉट के आकार की मशीन है जिसमें बच्चों को ठीक वैसे ही विकसित किया जा सकेगा जैसे कि बच्चा माँ के गर्भ में विकसित होता है। इस तकनीक में पिता के स्पर्म और माँ के एग को लैब में फर्टिलाइज करके इस आर्टिफिशियल गर्भ में इम्प्लांट किया जाएगा, जिससे महिला गर्भ के बिना भी बच्चे पैदा करना संभव होगा। ये उन कपल्स के लिए खुशी की बात है जो नेचुरली या किसी और ट्रीटमेंट से भी पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं। एक्टोलाइफ का कहना है कि इस आर्टिफिशियल गर्भ की वजह से अब महिलाओं को अपने गर्भाशय में बच्चे को पालने की जरूरत नहीं होगी। एक्टोलाइफ कंपनी ने इस मशीन को एक्टोलाइफ ग्रोथ पॉड नाम दिया है। Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility. जिसकी वजह से महिलाओं को लेबर पेन और सी सेक्शन ऑपरेशंस के कारण होने वाली पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये ग्रोथ पॉड उन देशों के लिए भी काफी मददगार साबित हो सकता है जो अपने यहाँ घटती आबादी से जूझ रहे हैं या जिन देशों की महिलाओं ने बच्चों को जन्म देना बहुत ही कम कर दिया है। इनमें जापान, बुल्गारिया, साउथ कोरिया और इनके जैसे कई अन्य देश शामिल हैं जहां का बर्थ रेट समय के साथ कम होता गया है, क्योंकि इन देशों में महिलाएं समय की कमी और कामकाज के बोझ के बढ़ते दबाव की वजह से बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही हैं, जिसके कारण इन देशों की जनसंख्या तेजी से कम हो रही है और ये देश घटती आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर हम जापान की बात करें तो जापान में वर्ष 2010 में कुल आबादी 12 करोड़ 81 लाख हुआ करती थी, जो कि 2022 में घट के 12 करोड़ 39 लाख हो गई और बर्थ रेट जो कि 1990 में 1.54 प्रति महिला हुआ करती थी वो आज 1.35 प्रति महिला हो गई है। इसी तरह बुल्गारिया की आबादी वर्ष 2000 में 21 लाख थी जो अब घटकर 67 लाख हो गई है। और साउथ कोरिया में तो बच्चों की जन्म दर में भारी गिरावट आई है। 1990 में साउथ कोरिया में बच्चों की जन्म दर 1.54 प्रति महिला थी, जो 2022 में 0.79 प्रति महिला हो गई है। तो इन आंकड़ों को देख के पता चलता है कि इन देशों में जहां पहले एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दिया करती थी, आज वहां एक महिला औसतन 1 बच्चे को भी जन्म नहीं दे रही है। तो इन देशों की महिलाएं एक्टोलाइफ पॉड की मदद से अपने बच्चे को बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए और बिना किसी परेशानी के बड़े ही आसानी से जन्म दे पाएंगी। ये उन कपल्स के लिए भी वरदान साबित होगा जो कि बच्चे को जन्म दे पाने में असमर्थ हैं। लेकिन अब डॉक्टर्स ऐसे कपल्स के भ्रूण को इन पॉड नुमा आर्टिफिशियल गर्भाशयों में बड़ी ही आसानी से डेवलप कर पाएंगे। उसके अलावा ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके गर्भाशय को किसी इन्फेक्शन या कैंसर होने के कारण निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। लेकिन अब वो भी इस आर्टिफिशियल गर्भ की मदद से अपने बच्चे को जन्म दे सकेंगे। इस एक्टोलाइफ पॉड की मदद से अब हर वो कपल बायोलॉजिकल फादर मदर बन सकेंगे जो खुद के बच्चे को जन्म देने में असमर्थ थे। एक्टोलाइफ ने इन पॉड्स को रखने के लिए अलग अलग 75 हाईली इक्विप्ड एडवांस लैब्स बनाई हैं, जिनमें से हर एक लैब में 400 ग्रोथ पॉड लगाए गए हैं, जिनमें हर साल 30,000 बच्चों को जन्म देने की क्षमता है। इन पॉड्स को बिल्कुल रियल यूट्रसेस की तरह डिजाइन किया गया है, जिससे कि बच्चा इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पल सके। इसके अलावा इसमें लगे सेंसर्स बच्चे के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल को भी लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, जिससे बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस पॉड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बच्चे की फिजिकल कंडीशन को भी मॉनिटर करता है, जिससे बच्चे के फिजिकल डिसऑर्डर का पता लगा के उसे पहले ही ठीक किया जा सके, जिसकी वजह से बच्चे के बॉडी पार्ट्स में किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम होने की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस पॉड में माँ बाप अपने बच्चे को सामने से विकसित होते हुए तो देख ही सकते हैं, उसके साथ साथ इसमें लगी स्क्रीन पर वो उसकी हेल्थ कंडीशंस को भी देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर पेरेंट्स चाहें तो फ़ोन पर एक्टो लाइफ के ऐप को इंस्टॉल करके भी वो बच्चे की कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं। इस पॉड में लगे 360 डिग्री कैमरे से माँ बाप अपने बच्चे को हर एंगल से देख सकते हैं और हैप्टिक टेक्नोलॉजी से बने वायरलेस सूट को पहन के माँ अपने बच्चे की हर हलचल को भी महसूस कर पाएगी। इन आर्टिफिशियल पॉड्स में बच्चे को बेस्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए इन्हें 2 बायोरिएक्टर से जोड़ा गया है, जिनमें से एक में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है, जिससे कि आर्टिफिशियल एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे तक पहुंचाया जाता है। इसमें हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स और एंटीबॉडीज भी मौजूद होती हैं और हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों को दिया जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। दूसरे बायोरिएक्टर में बच्चे द्वारा निकाले गए वेस्ट को डिस्पोज करके उसे एंजाइमेटिक रिसाइकलिंग प्रोसेस की हेल्प से फिर से न्यूट्रिएंट्स में बदल दिया जाता है, जिससे बच्चे को लगातार फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। एक्टो लाइफ का दावा है कि इन आर्टिफिशियल यूट्रसेस में जायगोट को इम्प्लीमेंट करने से पहले इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जिससे पेरेंट्स बच्चे में एक्स्ट्रा सेट ऑफ जीन्स को ऐड करा के बच्चे के आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन, फिजिकल स्ट्रेंथ, हाइट और लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को भी अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे। इसके साथ ही वे जेनेटिक डिसीज को, जो कि फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसे भी रोक सकते हैं, जिससे बच्चा जेनेटिक डिसीज से भी मुक्त होगा। एक्टो लाइफ का दावा है कि वो अपने इन लैब्स को रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट करेगी, जिसमें वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का प्रयोग करेगी, जिससे कि लैब को चलाने के दौरान किसी भी तरह से पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक्टो लाइफ अपने इन आर्टिफिशियल ग्रोथ पॉट्स को आगे चलकर होम फ्रेंडली भी बनाएगी, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चे को घर पर ही डेवलप होता देख सकें। उन्हें लैब आने की जरूरत भी नहीं होगी। तो आने वाले समय में बच्चे जन्मजात बीमारियों से दूर होंगे, इनके जेनेटिक्स में इनके जन्म से पहले ही सुधार कर दिए जाएंगे और माँ बाप अपने बच्चों को अपनी पसंद के अनुसार विकसित करा सकेंगे। तो अगर आप भी सरोगेट मदर को ढूंढते हुए या एडाप्टेशन एजेंसी के चक्कर लगाते हुए थक गए हैं, या फिर आप एक महिला हैं और आपको प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से डर लगता है, तो आप एक्टो लाइफ के पास जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचारों को व्यक्त करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।